अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से हैं। दिस इज़ सोहेब हियर अगेन। आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है आइल्स वर्सेस सेल्फ पिप। मैंने ये दोनों एग्ज़ाम्स दिए थे। मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, ताकि जो लोग कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा एग्ज़ाम उनको देना चाहिए, तो होपफुली इससे उनको हेल्प मिल सकेगी। तो पहले जिस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा वो है फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट के बारे में देखा जाए तो जो आइल्स का है वो फॉर्मेट है, उसमें आपको ऑन पेपर भी आप पेपर दे सकते हैं, या अगर लेट्स से अगर आप कंप्यूटर के ऊपर देना चाहें तो उसके ऊपर भी दे सकते हैं। जबकि जो सेल्फ पिप है उसमें सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आपको ऑन कंप्यूटर देना पड़ेगा पेपर। उसमें आपके पास ऑन पेपर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। कुछ लोग होंगे जिनकी राइटिंग की स्पीड तेज़ होगी कंपेयर टू टाइपिंग, और उनको लगेगा कि हमें ये ऑन पेपर का ऑप्शन भी मिलना चाहिए। तो अगर आप सेल्फ पेपर देखें तो उसमें ये ऑप्शन आपको नहीं अवेलेबल। तो इसलिए पर्सनली मुझे इस फॉर्मेट के लिहाज से आइल्स वाला एग्ज़ाम बेहतर लगता है। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो जो आइल्स का एग्ज़ाम आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं रफली अराउंड $320, जबकि अगर सेल्फ पिप की बात की जाए तो उसकी कॉस्ट आपको अबाउट $290 पड़ेगी। अगर आइल्स की बात की जाए और लिसनिंग पेपर की बात की जाए तो उसका एक बेनिफिट मुझे ये लगता है कि अगर आप आइल्स में लिसनिंग दे रहे हूँ तो आपको जो आंसर हैं वो साथ साथ आप सुनकर जो है ना अपने आंसर्स क्वेश्चन के लिख सकते हैं। जबकि सेल्फ पिप में ऐसा नहीं है, उसमें आपको एक सेक्शन सुनना पड़ता है पूरा, और उसके बाद आपको जो है ना आंसर देने पड़ते हैं। हाउएवर सेल्फ पिप की एक अच्छी बात है कि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग सेक्शन में वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, और आंसर देना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। अगर राइटिंग की बात की जाए तो आइल्स की राइटिंग में ये है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितना टाइम किस जगह पर स्पेंड करना है। जबकि अगर सेल्फ पिप की बात की जाए तो उसमें आपको जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक टाइम्स अलॉट होता है, और वो आपको सेक्शन उसी टाइम के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। और सेम चीज़ रीडिंग सेक्शन के लिए भी है। रीडिंग में भी आप आइल्स अगर दे रहे हैं तो उसमें आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम स्पेंड करना है इस सेक्शन पे। जबकि सेल्फ पिप में ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे भी टाइम अलॉट होता है। जबकि सेल्फ पिप की एक अच्छी बात अगेन रीडिंग में ये है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपके लिए ईजी हो जाता है आंसर करना, क्योंकि उसको देख के आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं पर्सनली बात करूं, जो मेरा रीडिंग का एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने सेल्फ पिप का जो रीडिंग था वो उसको प्रेफर किया था सेक्शन को कंपेयर टू आइल्स के रीडिंग सेक्शन के। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेल्फ पिप में आपको टाइम जो है अलॉट हुआ होता है, तो आपको पता होता है कि आपने इतने टाइम में ये सेक्शन ख़त्म करना है। जबकि आइल्स में रीडिंग में आपको सारे सेक्शंस के लिए एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है, और आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि किस सेक्शन के ऊपर आपने कितना टाइम स्पेंड करना है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि रीडिंग का पेपर डिफ़िकल्टी लेवल में डिफ़िकल्टी उसकी बढ़ती जाती है जो जो आपका डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कई लोग जो है शुरू के सेक्शंस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दें, ऑल दो कि उनका डिफ़िकल्टी लेवल लो होता है, उनके लिए जो बाकी टाइम रिमेनिंग होगा आखिरी सेक्शंस के लिए वो काफ़ी कम होगा। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट काफ़ी क्रूशल है। तो आपको डिसाइड करके चलना पड़ता है कि आपने कितना टाइम ईच सेक्शन के ऊपर देना है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे मेरी जो रिकमेंडेशन होगी आपकी जो शुरू के 2 सेक्शंस हैं उन पे जितना कम से कम टाइम स्पेंड हो सके करें, और बाकी टाइम जो है ना बाकी सेक्शंस के लिए रखें। अगर स्पीकिंग टेस्ट की बात की जाए तो
उसमें भी अगेन आइल्ट्स और सेल्फ पिप में थोड़ा फ़र्क है। आइल्ट्स में आपको जो ऑप्शन होता है वो इन पर्सन का स्पीकिंग मोस्टली टेस्ट होता है, जबकि सेल्फ पिप का अगेन बाकी जो सेक्शंस हैं उनकी तरह वो भी आपका ऑन कंप्यूटर होता है। आप को ऑन कंप्यूटर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स रिकॉर्ड कराने पड़ते हैं, जबकि आइल्ट्स में आप फेस टू फेस किसी इंस्ट्रक्टर के सामने बैठते हैं और फिर अपने क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। पर्सनली मुझे तो इसमें आइल्ट्स का जो है वो बेहतर फॉर्मेट लगता है। पर्सनली मुझे लगता है कि जब आप इन पर्सन बात कर रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी इजी रहता है, बजाय इसके कि आप कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चंस देख के वहाँ पे उसको रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगेन डिपेंड करता है, हर बंदा जो है ना अपने हिसाब से कंफर्टेबल रहता है डिफरेंट सिनेरियोज में। तो कई लोग ऑन कंप्यूटर देना पसंद करते होंगे डेफिनेटली। तो अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सेल्फ पिप का जो टेस्ट है उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें आपको पता होता है कि क्वेश्चंस कौन से आने हैं, तो बिफोर हैंड आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए। इसके अलावा आइल्ट्स में कई दफ़ा मोस्टली ये ऑप्शन होता है कि आप जो स्पीकिंग का टेस्ट है वो अगले दिन जाके दें, जबकि सेल्फ पिप में ऐसा नहीं है। सेल्फ पिप में आपने सारे सेक्शंस को एक ही दिन के अंदर देना होता है। तो एट द एंड मुझे ये लगता है कि आइल्ट्स का जो एग्ज़ाम है सेल्फ पिप की निस्बत वो बेहतर है। अगर जो ऑप्शंस हैं जिस तरह इन पर्सन आपका स्पीकिंग का हो सकता है एग्ज़ाम, इसके अलावा आपको फॉर्मेट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेपर पे देना चाहते हैं, ऑन कंप्यूटर पे देना चाहते हैं। इसके अलावा आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं आपने किस सेक्शन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना है। तो ये ऑप्शन जो मुझे लगते हैं काफ़ी बेहतर हैं कंपेयर टू सेल्फ पिप, जिसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आइल्ट्स के लिए, आइल्ट्स के एग्ज़ाम के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू सेल्फ पिप। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे काफ़ी रिसोर्सेज मिल गए थे जिससे काफ़ी मेरी हेल्प हो गई थी। आप लोगों को कौन सा एग्ज़ाम बेहतर लगता है आप काइंडली प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो थम्स अप दे दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।